हेलो दोस्तों, वेलकम इन यूपी बीएड 2022 एंट्रेंस एग्जाम। आज हम बात करें इतिहास के पार्ट 2 की, जिसमें हम टॉपिक वाइज फास्ट ट्रैक रिवीजन की करेंगे। आज के टॉपिक में आप देखेंगे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें, महत्वपूर्ण अभिलेख और उसके रचनाकार। इसके अलावा आप दर्शन और उसके प्रवर्तक, और इसके अलावा आप मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने पार्ट 1 इतिहास के में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को ऐड किया है। जाकर इस चैनल में इसको देख सकते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्रमुख अभिलेख और शासक, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है। तो आइए, क्योंकि अभिलेख और शासक संबंधित प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो एक तरफ आप अभिलेख देखेंगे, एक तरफ शासक, जिनके शासनकाल से संबंधित है। तो पहला अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो है कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख, जो रुद्रदामन से संबंधित है। तीसरा है नासिक अभिलेख, जो गौतमी बालश्री से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर का अभिलेख किससे संबंधित है? मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भित्री व चुनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से भी संबंधित है। फिर नेक्स्ट है देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। नोट देख लीजिए, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। षड दर्शन, जो 6 दर्शन है, दर्शन क्या होता है? यह आत्मा, परमात्मा, जीव, मृत्यु से संबंधित होते हैं। तो एक तरफ आप दर्शन देखेंगे और इसके प्रवर्तक, दर्शन से संबंधित भी प्रश्न आते हैं। तो आइए देखते हैं। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक या प्रवर्तक कपिल थे। योग दर्शन के पतंजलि थे प्रवर्तक। विशेषिक के थे प्रवर्तक कणाद थे। न्याय के थे गौतम। पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक थे जैमिनी थे। और उत्तर मीमांसा के जो थे वे थे बादरायण या व्यास। अब कुछ हम लोग प्रमुख साहित्यिक रचनाएं देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो एक तरफ आप देखेंगे रचना और दूसरी तरफ रचनाकार और उससे संबंधित तथ्य भी देखेंगे। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार थे पाणिनि, और ये जो पुस्तक थी व्याकरण ग्रंथ से संबंधित, व्याकरण ग्रंथ का संस्कृत रचना थे। यदि पूछा जाए कि अष्टाध्यायी किससे संबंधित है, तो ये व्याकरण ग्रंथ से संबंधित पुस्तक है। दूसरा मुद्राक्षस के जो लेखक हैं वे रचनाकार हैं विशाखादत्त हैं, और इसमें किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल के बारे में हमको पर्याप्त जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पुस्तक है महाभाष्य, इसके जो रचनाकार है पतंजलि है, और इसमें पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती है। नंबर 4 है कथा सरित सागर, जो रचनाकार है सोमदेव, और इसमें भी मौर्य काल से विषय में जानकारी मिलती है। जो बृहत कथा मंजरी रचना है, इसकी रचनाकार क्षेमेंद्र है, और ये भी मौर्य काल के संबंध में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र रचनाकार कौटिल्य, और इसमें भी मौर्य काल से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। जो नीतिसार है कि रचनाकार है कामंदक, और इसमें गुप्त काल के राजतंत्र पर जानकारी प्राप्त होती है। एक अन्य पुस्तक है मालविका गिरिमित्री, जो कालिदास के रचनाकार हैं, और इसमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मृच्छ कटिकम की रचनाकार शूद्रक है, और इसमें गुप्तकालीन समाज की जानकारी मिलती है। हर्षचरित की रचयिता जो बाणभट्ट है, और इसमें हर्ष के उपलब्धियों का वर्णन है। रामचरित की रचनाकार संध्याकार नंदी, और ये बंगाल शासक रामपाल की जीवन कथा है। पृथ्वीराज आशु चंद्रबरदाई इसके रचनाकार है, और पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का इसमें वर्णन है। राजतरंगिणी के लेखक जो कल्हण थे, और इसमें कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी इसमें आपको मिलती है। मौर्य काल से भी संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके यूपी बीएड एग्जाम में कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं मौर्य काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो अशोक को तक्षशिला भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा? तो बिंदुसार बैठा। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विधा केंद्र से संबंधित था? तो वे तक्षशिला से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सांची में स्थित विशालतम स्तूप किस काल का माना जाता है? तो सांची में जो स्तूप है वे मौर्य काल से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध के उत्थान में कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो वह था बिंबिसार। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो उसका नाम था मेगास्थनीज। विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राराक्षस, तो मुद्राराक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। की विषय वस्तु क्या थी? तो विषय वस्तु ये थी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भंसधियों के बारे में था ये। किस पुस्तक में चंद्रगुप्त को विशाल और कुलहीन बताया गया? तो ये पुस्तक थी मुद्राराक्षस। मुद्राराक्षस के लेखक कौन थे? विशाखा दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज को मौर्य दरबार में किसने भेजा? तो वे भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन दक्षिण भारतीय ग्रंथों में चंद्रगुप्त के दक्षिण भारत के अभियान का पता चलता है? तो वे ग्रंथ थे अहनारू और पुरुनारूर। सेंडोकट्स के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। किस शासक ने जैन मत में प्रचलित संलेखना विधि द्वारा मृत्यु का वर्णन किया? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह शासक कौन सा था जिसने राज सिंहासन में बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या की? तो उसका नाम था अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति कहाँ बुलाई? तो उसने पाटलिपुत्र में बुलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो कलिंग युद्ध के पश्चात आया। प्राचीन कलिंग स्थित था मुख्यतः उत्तर में महानदी और दक्षिण में गोदावरी नदियों के बीच में स्थित था। प्राचीन काल में खारवेल कहाँ का महान शासक था? तो कलिंग का था। किस अभिलेख में अशोक को धर्माशोक कहा गया? तो सानद अभिलेख में अशोक को धर्माशोक कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक कहाँ का शासक था? तो वह अवंती का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक की कारुवाकी नामक पत्नी का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उसकी पत्नी कारुवाकी का नाम मिलता है। कलिंग युद्ध के विषय में जानकारी अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? शिलालेख में मिलता है। तो 13वें शिलालेख में मिलता है। राजतंगड़ी में उल्लेख मिलता है कि अशोक ने कश्मीर में एक शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। वो मंदिर जाना जाता है, उस मंदिर का नाम था विजयेश्वर। अशोक के पुत्र का नाम क्या था जो श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गया था? उसका नाम था महेंद्र। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वे था बृहद्रथ। मौर्य काल में संधिदाता था, तो संधिदाता जो था वह कोषाध्यक्ष था। आगे देखते हैं अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आपके जरूर पूछे जाते हैं। तो सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया। सांची स्तूप किसने बनाया? अशोक ने बनाया। लोगों से सीधे संपर्क रखने वाला, सीधे बात करने वाला राजा कौन था? तो अशोक था। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वप्रथम किसके शासनकाल में बनाया गया? तो अशोक के शासनकाल में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजा के द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षण प्रदान किया गया? तो अशोक द्वारा किया गया था। सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? तो उसका नाम था कारुवाकी। किस व्यक्ति का नाम देवन नाम प्रियदर्शी भी था? वे मौर्य राजा अशोक का नाम था। अशोक ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। किससे प्रभावित होकर? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुओं से। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? तो अशोक के शासनकाल में आया।